नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी? बृहद्रथ। कौन था भी? बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। 185 ईसा पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने एक सैन्य निरीक्षण के दौरान उसकी हत्या कर दी थी। मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी। गुप्त काल के किस शासक को उसकी सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उसकी नियंत्रण सैन्य विजयों और कभी न हारने की प्रवृत्ति के कारण भारत का नेपोलियन कहा है। प्रयाग परिस्थिति में उसकी विजयों का विस्तृत वर्णन है भी। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत और भारत के इतिहास की पहली व एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी और उसने 1236 से 1240 तक शासन किया था। प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुख्य शिष्य कौन थे जिन्हें तूतिए ए हिंद भारत का तोता कहा जाता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे। उन्होंने खड़ी बोली, हिंदी और कव्वाली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों के काल देखा था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किन दो भाइयों ने मिलकर की थी? हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के तट पर की थी। इसकी राजधानी हम्पी थी जो वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में भू स्वराज सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? राजा टोडरमल। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल उनके वित्त मंत्री थे। उन्होंने भू राजस्व की एक प्रसिद्ध प्रणाली लागू की जिसे 10 साला व्यवस्था और टोडरमल बंदोबस्त कहा गया। 1757 ईस्वी में प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। मीर जाफर की गद्दारी के कारण नवाब की हार हुई जिससे भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी गई। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले। महात्मा ज्योतिबा फूले ने सामाजिक असमानता, जातिवाद और महिला व दलितों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम गुलामगिरी है। महात्मा गांधी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव अधिवेशन 1924। महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित हुआ था। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1946 में। मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत आया जिसके सदस्य फ्रेडरिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर थे। इस मिशन की सिफारिशों के आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4। भारतीय संविधान के भाग 4 में
आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। यह अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है, जिसका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? सवर्ण सिंह समिति। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में भाग 4A और आर्टिकल 51A जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये रूस से प्रेरित है भाई। भारत में किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रवृत्त पद धारण करता है। भारत के नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। यह भारत का प्रधानमंत्री एक पदेन अध्यक्ष होता है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतराल हो सकता है? अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के मध्य अधिकतम 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि संसद को कम से कम 2 बार बैठक करनी ही पड़ेगी। आमतौर पर भारत में 3 सत्र होते हैं: बजट, मानसून, शीतकालीन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? 62 वर्ष। हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में अपने पद पर तक रह सकते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष होती है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? आर्टिकल 352। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। आर्टिकल 352 में के तहत राष्ट्रीय आपात है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विरोध पर। आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात लगता है। आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी नागरिक को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा और राज्य की विधान सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी आवश्यक है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 368 में। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संसद के संविधान के संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के समान की पद से हटाया जा सकता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जिसके पास गैनीमीड नामक सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है? बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह गैनीमीड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, जो आकार में बुध ग्रह से भी बड़ा है। वायुमंडल की किस परत में मौसमी संबंधी घटनाएं जैसे बादल बनना, वर्षा, तूफान आदि घटित होते हैं? सौभ मंडल में। सौभ वायुमंडल की सबसे निचली परत है। धरातल में इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। मौसम की लगभग सभी घटनाएं कोहरा, बादल, ओलावृष्टि, वर्षा इसी परत में होती है। इसे ठीक ऊपर समता मंडल होता है, जो विमान उड़ने के लिए आदर्श होता है। सवेज नहर किन 2 महत्वपूर्ण जल निकाय और सागरों को आपस में जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। मिस्र में स्थित सवेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। 1869 में इसके खुलने से यूरोप और एशिया के बीच समुद्री दूरी बहुत कम हो गई।
भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास मिर्जापुर नैनी से गुजरती है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है? बैकाल झील। रूस में स्थित बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी 1642 मीटर और आयतन की दृष्टि से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसे साइबेरिया का मोती भी कहा जाता है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है? समताप मंडल में। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में के निचले हिस्से में पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायोलेट किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। हीराकुंड बांध, जो विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है, किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर निर्मित है। यह भारत का एक प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट है और मुख्य बांध की लंबाई के हिसाब से यह दुनिया का सबसे लंबे बांधों में से गिना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? केरल को। केरल राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी जैसे मसाले बड़े पैमाने और बड़े बेहतरीन गुणवत्ता के उत्पादन होता था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? असम में। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया के एक सींग वाले गैंडों के लिए सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस सक्रिय ज्वालामुखी को कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली। इटली के उत्तर में सिसिली के पास स्थित स्ट्रोम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें से लगातार गैसें और प्रतिदिन लावा निकलता रहता है। इसके नियंत्रण चमकते रहने के कारण भूमध्य सागर को का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये थे भी आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन और कंटेंट अच्छा लगा, सेशन को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आज के लिए इतना ही, और करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।